जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि आखिर ये कैसे बनता है, क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को विस्तार रूप से समझाएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इधर ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको ये केमिस्ट्री क्लास 10th का जो लेसन 1 है उसी का टॉपिक है, ठीक है। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है, केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बोर्ड पर कुछ बातें लिखी गई हैं, उसके द्वारा हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एगो नया पदार्थ बनाएगा जिसका गुणधर्म बिल्कुल इनसे अलग रहेगा, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, एच से क्या होता है बाबू लोग, हाइड्रोजन। एच से क्या होता है, हाइड्रोजन। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया किया है, आपस में मिला है, तो ये जल बनाया है। क्या बनाया है, जल। इसका नाम क्या होता है, जल, H2O। H2O ये जल का रासायनिक सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है बाबू, जल का। किसका रासायनिक सूत्र होता है, जल का। तो आप लोगों से यदि कोई यह पूछ देगा कि जल का रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, तो क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा H2O। H2O। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, उनसे मीडिया वाला आया था इंटरव्यू लेने के लिए। पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो बोला कि साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो क्या, उनसे पूछ दिया कि आप बताइए ना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। मैंने केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इसका पूछ दिया, ठीक है। तो वो बता दिए HO2। क्या बता दिए, HO2। गलती बता दिए, उल्टा बता दिए। ओ पहले दे दिया, टू को बाद में रख दिए। तब उनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंसल्ट हुआ, बेइज्जती हुआ। हालांकि अभी पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग वैसा काम मत कीजिएगा। आप पहले एच, उसके बाद से टू, उसके बाद से क्या बोलना है, ओ। ओ इतना ध्यान रखिएगा। यानी देखिए ये दो पदार्थ है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो पदार्थ आपस में क्रिया किया है, तो एगो नया पदार्थ बनाया है, क्या, जल बनाया है कि नहीं बनाया है। तो यही तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया की जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और मिलकर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो एगो नया पदार्थ को बनाते हैं। एगो कैसन पदार्थ को बनाते हैं, नया पदार्थ को बनाते हैं। उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन कंडीशन ये रहता है, जो नया पदार्थ बनता है, वो नया पदार्थ का जो क्वालिटी होता है, गुण होता है, गुणधर्म होता है, वो इन दोनों पदार्थों से बिल्कुल अलग होता है। इन दोनों पदार्थों से बिल्कुल क्या होता है, अलग, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन का काम होता है बाबू, क्या लिखा है, जलना। हाइड्रोजन खुद जल जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है, खुद जल जाता है। हाइड्रोजन का जो क्वालिटी होता है, गुण होता है, धर्म होता है, वो क्या होता है, खुद जलना होता है। उसका काम क्या होता है, जलना। जैसे तुम लोग नहीं जलते हो किसी से, अरे जलते हो कि नहीं जलते हो, अरे कोई ना कोई किसी से जलता होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जलता होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का काम होता है जलना, और वहीं ऑक्सीजन का काम होता है किसी चीज को जलाना। ऑक्सीजन का काम किसी क्या होता है, किसी चीज को जलाना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन का काम किसी चीज को क्या होता है, जलाना। ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना कोई भी चीज जल नहीं सकती है। आप लोग माचिस बारते हो ना, जब तक हवा ना मिले तो आग धलेगा, नहीं पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देख लो, हाइड्रोजन का काम जलना होता है, इसका काम क्या होता है, जलाना। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जलाना। किसी भी चीज को क्या करना होता है, जलाना होता है, ठीक है। अब देखो, इसका क्वालिटी कुछ अलग, इसका क्वालिटी कुछ अलग, लेकिन जो बना है जल, उसका काम होता है बुझाना। उसका काम क्या होता है, बुझाना। समझ में आ रहा है ना। इसका काम जलना, इसका काम जलाना, इसका काम बुझाना। तो का ये दोनों तीनों का क्वालिटी आपस में मैच कर रहा है, नहीं। ये तीनों का क्वालिटी अलग अलग होता है, ठीक है। वही रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हम कई बार बता रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, तो एक नया पदार्थ बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है। लेकिन वो नया पदार्थ के जो क्वालिटी होता है, वो इन दोनों पदार्थों से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल क्या होता है, अलग।
जैसे कि हाइड्रोजन का देख लो भाई, इसका काम होता है स्वयं जल जाना। ऑक्सीजन का काम होता है जलाना, ठीक है। वही जल का काम हो जाता है बुझाना। तू जलाओ इसको क्या कर देता है, बुझा देता है। क्या हो जाता है, बुझा देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का यदि परिभाषा कोई पूछे तो कहना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एगो नया पदार्थ बनाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एगो कैसा पदार्थ बनाएगा, नया, जिसका जो क्वालिटी होगा वो इन दोनों पदार्थों से क्या हो जाएगा, अलग। क्या हो जाएगा, अलग। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध से क्या बन जाना, दही बन जाना। ये भी आपस में क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का फट जाना, ये डेली देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अरे दैनिक जीवन में डेली देखते हैं। कभी जिसके घर दूध वगैरह होता हो तो वो देखता ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। और दूध से दही जमना, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। दूध का फटना क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि लोहे में जंग लगना बताओ कौन सी अभिक्रिया होगी। तो आप लोग क्या बताओगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बताना है, रासायनिक अभिक्रिया। लोहा में भी जंग लग जाता है, जैसे लोहा को छोड़ देना, सरिया उरिया आता है घर बनने के लिए, तो देखना उसमें कचाई वगैरह पकड़ लेता है, पकड़ता है कि नहीं, बहुत दिन तक हो जाता है तो उसमें कचाई पकड़ जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना, भोजन का पचना, ये आप लोगों के दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, सबके दैनिक जीवन में होता है कि नहीं होता है? आप भोजन रोज खाते हैं, रोज पचाते हैं, है कि नहीं? तो ये भी आपस में एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है ना? तो ये भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। जैसे चावल से भात बनना, चावल से भात बनना, ये भी तो आप लोग डेली ही देखते हो ना। चावल से भात बनना ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है? जैसे कि देखो, चावल से भात जब बनता है तो पहले बाबू क्या डलाता है, चावल। क्या डलाएगा, माने पानी डलाता है, चावल और प्लस जल, दो गो पदार्थ हो गया। और तीसरा का पदार्थ क्या बनाएगा, भात। तीसरा का पदार्थ क्या बनाएगा, भात। समझ में आ रहा है ना? तो वही इसका परिभाषा बनता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एगो नया पदार्थ बनाता है, ठीक है, जिसका क्वालिटी, जिसका गुण धर्म बिल्कुल इन दोनों पदार्थों से क्या होता है, अलग होता है। बिल्कुल क्या होता है, अलग। तू बता, चावल और जल से भात बना सकता है क्या? भात से चावल और जल बना सकता है? नहीं बना सकता है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, एगो नया पदार्थ बनाएगा, ठीक है, लेकिन वो पदार्थ का जो क्वालिटी होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग। यानी कहने का मतलब भैया आम लीची तो इससे हो जाए, सब्जी हो जाएगा, ठीक है, कोई भी हो जाएगा, आलू हो जाएगा। बात कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आप लोगों को दैनिक जीवन में रोज देखते हैं कि नहीं देखते? भोजन रोज पचाता है कि नहीं पचाता है रे, पचाता है ना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? पूछेगा भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही जमना कौन सा अभिक्रिया, लोहे में जंग लगना कौन सा अभिक्रिया, दूध का फटना कौन सा अभिक्रिया। समझ में आ रहा है ना? चलो अब बताओ, या चावल से भात बनना कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में कितने पदार्थ भाग लेते हैं, दो। कितने पदार्थ भाग लेते हैं, दो। कितने पदार्थ, दो। दो पदार्थ भाग लेते हैं और एगो नया पदार्थ बनाते हैं, जिसका क्वालिटी क्या होता है, बिल्कुल अलग। जैसे इसका होता है जलना, इसका होता है जलना, इसका होता है जलाना, इसका काम क्या हो जाता है, बुझाना। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं ना, आप लोग लिख लिए ना इन चीजों को। चलिए इसको मिटा दे सब। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हम नहीं मिटाएंगे, ये एग्जाम्पल्स दिया गया है, इसको नहीं मिटाएंगे। चलिए
अब इन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, तो उसको अभिकारक कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको? अभिकारक। उसको क्या कहा जाता है? आज जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। कितना ध्यान में रखना, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो बनेगा उसको प्रतिफल, और जो भाग लेगा उसको अभिकारक। उसको क्या कहा जाएगा? अभिकारक। देखो इसमें भाग लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये अभिकारक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अभिकारक। आज इसमें बना है प्रतिफल, मतलब जो बनता है, जो काम करते हैं, जो फल मिलता है हम लोगों को, तो ये हो जाएगा प्रतिफल। कौन हो जाएगा? जल। कौन हो जाएगा? जल। जल का रासायनिक सूत्र H2O, H2O, H2O। इतना ध्यान में रखिएगा। तो अभिकारक समझ में आया? अभिकारक उसे बोलेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप भाग लेता है, चाहे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोला जाता है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोला जाता है? आज जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। जो बनता है उसको क्या कहेंगे? प्रतिफल। और जो भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। आवाज नहीं आ रहा है, एक बार आराम से बोलो, थोड़ा सा सबको ही बोलना ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक ना। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलिए, तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।